जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 6 सब्जेक्ट आपका साइंस है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नेम जो दिया गया है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। चैप्टर नेम दिया गया है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। चैप्टर का नाम भोजन, भोजन कहाँ से आता है ये हमें समझना पड़ेगा इस पूरे चैप्टर में। तो छोटा सा पैराग्राफ है, जैसे कि आप देख रहे हैं छोटा सा पैराग्राफ में दिया गया है What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't? जैसे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आज आपने क्या खाया, अपने दोस्तों में पता कीजिए कि दोस्तों ने क्या खाया। क्या आपने भोजन जो आज किया जो कल किया क्या सेम काइंड ऑफ फूड था, क्या एक ही तरह का भोजन था। ये क्वेश्चन किया गया आपसे, क्या ये सेम तरह का भोजन आपने किया था, ये पता कीजिए, राइट। फिर बोला है कि आप अलग अलग समय पे क्या अलग अलग तरह का भोजन करते हो, है कि नहीं। बिल्कुल, जैसे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आपने जो खाया या आपके दोस्तों ने जो खाया उनको पता कीजिए क्या खाया गया, और आज और कल और क्या खाया आपने वो भी पता कीजिए, राइट। तो इस पैराग्राफ में यही समझाया गया है, राइट। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट में पोहा, ब्रेड, राइट, मिल्क, इन चीज़ों का ब्रेकफास्ट करते हो। लंच में आप अलग तरह का भोजन करते हो और डिनर में आप अलग तरह का भोजन करते हो, राइट। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे हमारा 1.1 फूड वैरायटी। फूड वैरायटी में क्या क्या दिया गया ये समझना है। फूड वैरायटी ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका है। अब फूड वैरायटी एक्टिविटी फर्स्ट जो दी गई इसको समझिएगा। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अपने दोस्तों से स्कूल में पूछिएगा कि उन्होंने दिन के दौरान पे क्या भोजन किया होगा, राइट। और अपने दोस्तों से और इन्फॉर्मेशन गेन कीजिएगा कि अब भारत देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग तरह का भोजन किया जाता है, राइट। जैसे आप बिहार जाते तो बिहार में अलग तरह का भोजन किया जाता है, अपने यूपी में बहुत अलग तरह का भोजन किया जाता है। फिर आप पश्चिम बंगाल जाइएगा तो वहाँ पे अलग तरह का, के साउथ इंडियन पे जाइए तो आपने देखा होगा डोसा इडली बहुत खाया जाता है, राइट। पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए तो अलग अलग स्टेट में अगर आपके दोस्त हैं उनसे आप जानकारी कीजिए। एक नोटबुक पे उनका लिस्ट बनाइए जो दोस्त हैं, और उन दोस्तों वो क्या खाते हैं अपने अलग अलग स्टेट में उनकी लिस्ट बनाइए, राइट। तो इसमें यही बताया गया है। टेबल आप देख पा रहे हैं 1.1 व्हाट डू वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड, आपके दोस्त आपके फ्रेंड या स्टूडेंट उनके नाम लिखिएगा। फूड आइटम 18 ए डे, तो वो दिन में क्या खाते हैं उनके नाम लिखिएगा, भोजन नेम जो भी खाते हैं, राइट। जैसे आप अपने यहाँ पराठा खाते हो, राइट, कोई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एग से करता है, राइट। इस तरह से आप उनका सब कुछ लिख सकते हो जो भी भोजन करते हैं। फिर आप इस पिक्चर पे देखिएगा, जैसे डिफरेंट फूड्स आइटम्स दिया गया है, इडली सांभर, राइट, फिश दिया है, करी दी है, ये भी आपके फूड आइटम्स हैं। फिर इधर आइएगा, देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। देखिए आपने बहुत सारी वैरायटी देखी होंगी फूड की जो हम लोग खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, अब जो भोजन ये बनता है ये किससे बनता है इसके बारे में हमें पता करना है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, ज़रा आप सोचिएगा कि आपके घर पे जो राइस पकाया जाता है उसमें क्या लगता है, कैसे पकाया जाता है, ये हमें समझना होगा। देखिए जैसे आप वी टेक रा राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम सबसे पहले कच्चा राइस लेते हैं और वाटर में इसको बॉयल करते हैं। तो यहाँ पे आवश्यक जो चीज़ें हमें पड़ी हैं, 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडी टू प्रिपेयर आर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अगर हमें बॉइल्ड राइस चाहिए उसकी आवश्यकता आपको अगर पड़ती है तो हमें यहाँ पे 2 मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं 2 मटेरियल को साइंस की भाषा में, साइंस की लैंग्वेज में बोला गया है इंग्रेडिएंट्स,
राइट। ये वर्ड आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंग्रेडिएंट्स, राइट। जैसे आपने चावल पकाया, चावल पकाने से पहले आपने कच्चा चावल लिया, फिर उसको बॉयल में वाटर में उसको बॉयल किया, तो हमें दो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, इसी को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड, नेक्स्ट पैराग्राफ तरफ बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जिस तरह के अंदर तरीके से आपने देखा होगा, जो भोजन बनाया जाता है तो हमें बहुत से मैनी इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इन्होंने दिया है, अगर आप वेजिटेबल करी को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो इस तरह की आपको आवश्यकताएं पड़ती रहेंगी जो भी आप चीज़ बनाना चाहेंगे, राइट। जैसे आप अगर भिंडी बनाना चाहते हैं, उसमें देखिए आपको ऑयल की आवश्यकता पड़ेगी, सॉल्ट की आवश्यकता पड़ेगी, राइट, टर्मेरिक की आवश्यकता पड़ेगी, हल्दी की, मिर्च की। ये सभी किस में चीज़ में काउंट किया जाएगा? इंग्रेडिएंट्स में काउंट किया जाएगा। एक्टिविटी 2 को देखते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। जैसे कि अभी आपको लिस्ट 1.1 जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें आपने कोई दोस्त का नाम लिखा हो, इसमें आइटम नेम लिखा होगा, तो उनमें से आप चूज कर लीजिए जो भी आपने आइटम लिया होगा, तो वो हमें समझना है कैसे, अभी देखते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। Ingredients are used to prepare these by discussing with your friend and elder at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. तो आप अपने घर में अपने दोस्तों या अपने घर में बड़े लोगों से डिस्कस कीजिएगा कि आप जब फूड बनाते हो तो उसमें क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं। उन चीज़ों की आवश्यकताओं को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे कि टेबल में आप देखिएगा 1.2 में फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, फूड आइटम्स दिए गए हैं, उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है उनके नाम दिए गए हैं। जैसे आप जानते हो रोटी और चपाती, उस रोटी जब बनाई जाती तो रोटी बनाने में हमें सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? रोटी बनाने में आवश्यकता पड़ती है आपको आपको आटा की पड़ती है और वाटर की, राइट, तभी हमारी चपाती बन पाती। दाल बनाते हैं तो क्या करते हैं? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइस। इस तरह हमें दाल प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर ये हमारी इंग्रेडिएंट्स कमी होगी तो दाल हमारी टेस्टी नहीं बन पाएगी, राइट। इंग्रेडिएंट की आवश्यकता आपको हर एक वेजिटेबल, हर एक फूड आइटम में आवश्यकता पड़ती है, राइट। अब यहाँ पे What do we find? हम लोग क्या पाते हैं, क्या पता करते हैं? Do we find some ingredients common for different food items? कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स में। डिस्कस इन इट क्लास, अपनी क्लास में इससे डिस्कस कीजिए, अपने दोस्तों से पूछिए। वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? अब ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ हैं ये हमें पता करना है, ठीक है। तो आगे जो 1.2 में फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस जो दिया गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।